सबसे पहले उसका सारा बायोडाटा लिया जाता है, CNIC लेना लाजमी है। उसके बाद पेशेंट जो है उसका नाक से नेजल स्वैब लिया जाता है। वो कॉटन बर्ड है, स्वैब लेते हैं, उसका सैंपल वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान इब्तिसाम चौधरी। आज मैं मौजूद हूं अल खिदमत लैब लाहौर में और आज स्पेशली हम विज़िट करने आए हैं कोविड-19 की लैब में कि ये असल में प्रोसेस है क्या। जब आप टेस्ट करवाने जाते हैं इस बात का इल्म होना चाहिए कि किस तरह टेस्ट होता है, क्या क्या प्रोसेस हैं और जो लोग अपना सैंपल दे देते हैं उसके बाद इस टेस्ट को किन किन मराहल से गुजरना पड़ता है, जिसके बाद रिपोर्ट तैयार होती है कि आपका कोविड-19 पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अभी मेरे साथ इस लैब के इंचार्ज मौजूद हैं जो ये सारा प्रोसेस ऑपरेट करते हैं। इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बताइएगा कि फर्स्ट प्रोसेस से लेके एंड तक आपको किन किन स्टेप से गुजरना पड़ता है। जब हमारे पास यहाँ पे पेशेंट आता है तो उसके 3 मेन स्टेप्स हैं। उसकी रजिस्ट्रेशन होती है, सबसे पहले उसका सारा बायोडाटा लिया जाता है, CNIC लेना लाजमी है क्योंकि उसी के थ्रू पेशेंट जो है वो ट्रैक होता है। उसके बाद पेशेंट जो है उसका नाक से नेजल स्वैब लिया जाता है। वो कॉटन बर्ड है, स्वैब लेते हैं, उसका सैंपल वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। हम सैंपल को पास बॉक्स में रख देते हैं और एक रूम से दूसरे रूम में जो ट्रेवलिंग है वो सारी पास बॉक्स के थ्रू होती है। दूसरा स्टेप जो है उसमें उस वायरस का जिसको हमने डिटेक्ट करना है रिपोर्ट में पॉजिटिव या नेगेटिव, उसके जेनेटिक मटेरियल को निकाला जाता है। उस जेनेटिक मटेरियल के ऊपर फिर सारी बेसिक टेस्टिंग होती है। जो हमारा मेन प्रोसीजर है जिसको PCR कहते हैं, 3 घंटे लेती है, जिसमें वायरस जो है वो उसका आइडेंटिफाई होता है उन केमिकल्स की मदद से और हम फिर उसको पॉजिटिव या नेगेटिव रिपोर्ट करते हैं। पेशेंट को रिपोर्ट आप कितने घंटों में डिलीवर करते हैं? पेशेंट को देखें, जो हमारा रिपोर्टिंग टाइम है वो 72 आवर्स है, लेकिन हम उसको 24 आवर्स में भी रिपोर्ट कर रहे हैं। वो डिपेंड करता है हमारे पास पीछे से कितना सैंपल इन्फ्लक्स आ रहा है। गवर्नमेंट इदारों की बात करें, जब वहाँ पे जो टेस्ट हो रहे हैं वहाँ पे तो 7-7 8-8 दिन रिपोर्ट नहीं मिलती, वो किस वजह से ताख़ीर का शिकार होती है? ऑटोमेटिक मशीन्स हैं हमारे पास। जो आप रॉश की PCR मशीन भी देख रहे हैं वो भी ऑटोमेटेड मशीन है। ये एक्सट्रैक्टर भी ऑटोमेटेड मशीन है, तो इसकी वजह से टाइम ज़रा कम हो जाता है। उसी चीज़ का जो एक लंबी ड्यूरेशन में होनी है वो कम ड्यूरेशन में होकर आपको रिजल्ट मिल जाता है उसका। कितने घंटे आप यहाँ पे ड्यूटी करते हैं? सर हम 8 घंटे यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। कोई भी पेशेंट चेक करवाने आता तो ये आप ग्लव्स और ये सब कुछ चेंज करते हैं हर मरीज़ पे? जी बिल्कुल सर, हमने डबल ग्लव्स पहने होते हैं। हर पेशेंट के साथ हम अपने ग्लव्स वगैरह चेंज करते हैं, अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। ये जो मुश्किल काम आप कर रहे हैं हम सबसे पहले आपको सल्यूट करते हैं, लेकिन जब आप घर जाते हैं आपकी भी फैमिली होगी तो उनसे किस तरह केयर करते हैं? अपने आप को सैनिटाइज यहाँ से करके निकलते हैं ठीक है अच्छी तरह, और फिर घर जाके भी हम अपने आप को सैनिटाइज करते हैं। घर जाने से पहले नहाते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, अपना सब कुछ सेपरेट रखा हुआ है। खाना पीना हमारा सेपरेट है। हम अपने आप को एक दिन के लिए या जितनी देर हमने घर पे ठहरना है हम अपने सेपरेट रूम में अपने आप को आइसोलेट करते हैं। अल खिदमत लैब जो आज से पहले 30 मई तक सिर्फ 3000 में ही कोविड-19 का टेस्ट कर रहे थे, आज ये यही टेस्ट 5000 में कर रहे हैं। इस पे इनका मौक़िफ़ लेंगे। मेरे साथ मौजूद है अल खिदमत के प्रोजेक्ट मैनेजर सैयद अनवार साहब। इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर, आप जो कोविड-19 के टेस्ट कर रहे हैं एक दिन में कितने टेस्ट कर लेते हैं और इसकी क्या प्राइस है? इस वक्त पर डे हम 600 की हमारी कैपेसिटी है और हम 600 टेस्ट पर डे करते हैं। 72 आवर्स हमारी स्टैंडर्ड टाइमिंग है, लेकिन 48 आवर्स से पहले ही रिपोर्ट जो है वो जारी कर दी जाती है। लास्ट मंथ जब हमने इस काम का आगाज़ किया था तो 3000 इसके चार्जेस थे और बेसिकली चार्जेस उस वक्त भी 5000 था, लेकिन हम 2000 रुपये सब्सिडाइज दे रहे थे पब्लिक को, आवाम को। दूसरी लैब्स हैं जो लाहौर की, जिसमें आगा खान लैब है, शौकत खाना में टेस्ट हो रहे हैं, चुगताई लैब वाले कर रहे हैं, उनकी प्राइसेस क्यों ज़्यादा हैं? आप वही टेस्ट 5000 रुपये में कर रहे हैं, वो 12000 रुपये तक कर रहे हैं, इतना फ़र्क कैसे है? समझते नहीं कि इस पर हुकूमत को स्टैंड लेना चाहिए और एक फ़िक्स प्राइस कर देनी चाहिए कि इतनी तक टेस्ट होगा, इससे ज़्यादा प्राइस में टेस्ट कोई लैब नहीं करेगी। एक तो ये कि ये अल खिदमत हेल्थ फाउंडेशन और असम फाउंडेशन का प्रोजेक्ट है। यहाँ पर हमारा कहीं भी किसी भी तौर पर ये कंसर्न नहीं कि हम कोई अर्न करें पैसे को। आज ही एक मीटिंग से अभी मैं आ रहा हूँ, तो मेरी उस मीटिंग में ये तय किया है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने कि 6500 रुपये तमाम इदारे जो है चार्ज करेंगे। एक गरीब आदमी की अगर मैं बात करूं तो वो 3000 रुपये में भी टेस्ट नहीं करवा सकता। बाहर की लैब्स तो 10-10, 12-12 हज़ार रुपये चार्ज कर रही है, तो उस गरीब आदमी के लिए फिर क्या कहेंगे? हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई आ जाए रिक्वेस्ट लेकर तो उसे वापस कर दें। सिस्टम मौजूद है, उस सिस्टम से प्रोसेस हो जाता है और कोई वापस नहीं जा सकता यहाँ से।
यहाँ लैब के मनाजर आपने देखे कि यहाँ पे किस तरह सैंपल कलेक्ट करने के बाद किन किन प्रोसेस से गुजर कर रिपोर्ट तैयार की जाती है और ये लोग किस तरह ये दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमारा सल्यूट है मेडिकल वर्कर्स को जो फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं इस चीज़ में और हमारी सेहत का ख्याल रख रहे हैं। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का भी यही कहना है कि अब हमें मजीद कोरोना के साथ ही रहना है। अभी कुछ ऐसा वक्त है कि हमें कोरोना के साथ गुजारना पड़ेगा, तो हमें अपनी हिफाजत खुद ही करनी है। हुकूमत पे हर बात हम नहीं डाल सकते, हमें खुद केयर करनी पड़ेगी, अपनी हालत को खुद ठीक करना पड़ेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान इब्तिसाम चौधरी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली पाकिस्तान।